डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडिकोर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएचएस क्लास 9th का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक टू हायर। ठीक है, नीचे से एकदम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना। और जो भी बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे हैं सर रेशियो प्रोपोर्शन वर्क टाइम एंड डिस्टेंस का, उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे बेटा, जल्द से जल्द बनाएंगे। ठीक है ना, आप परेशान नहीं होइए। पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है हम समझते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं बेटा, कुछ लोग कहते हैं लस है। एलसीएम का जो पूरा नाम है, ठीक है, इसको जैसे बुलाने वाला नाम घर पे अलग होता है ना, चिंटू मिंटू पिंटू, उसी तरह से इसको हम एलसीएम बोलते हैं। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसको। एलसीएम को ही हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, जिसे कुछ बच्चे लस व महस करके प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। अब हम समझते हैं सर एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। बच्चा आप कक्षा 9 में हो, क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देना, मतलब क्लास 8 पढ़ के तब 9th का एंट्रेंस एग्जाम दोगे। अब आपके दिमाग में यह भी चलना चाहिए, क्या सर इसमें हमको नंबर का एलसीएम एचसीएफ पूछेगा, संख्याओं का पूछेगा? छोटी संख्या जैसे कक्षा 5 में, 6 में, 4 में, आपको 6 में मैक्सिमम मिल जाएगा, आपको 6 तक तो मिल ही जाएगा क्लास 6 में। तो वो वाला पूछेगा सर कुछ और? नहीं बेटा, इसमें इतना इजी तो नहीं पूछेगा। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो हो सकता है सरल पूछ ले, लेकिन इसमें जो है सर पूछता कहां से एलसीएम? एलसीएम पूछता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, बीजगणितीय व्यंजक का पूछता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल कोई लूं, अभी तो बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, पहले भी हम चलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ। एलसीएम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे पास दो तरीका है इसको निकालने का एलसीएम। किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करने का हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन सा है सर? पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा है सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें से प्राइम को निकाल दिया गया, ठीक है, प्राइम ने गद्दारी कर दी होगी, तो फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है ना। और एचसीएफ को सर एलसीएम भाग विधि से नहीं निकलता क्या, डिवीजन मेथड से? नहीं बेटा, एलसीएम को हम कभी भी डिवीजन मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से निकालने कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं बना है। ठीक है, अभी मैं कुछ लोग मन में शंका चल रहा है, इसको दूर करूंगा, परेशान नहीं हो आप। ठीक है, एचसीएफ जो होता है इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। कौन कौन सा? एक को आप कह सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उसमें डिवीजन मेथड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं क्वेश्चन है, आपका जो बुक है हमारे पास, जो बुक यहां पर दिया गया है, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझाता हूं। तो एचसीएफ हमने क्या कहा, आपके पास दो तरीके हैं। पहला क्या, ये प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दो ही तरीके हैं हमारे पास, डिवीजन मेथड है। ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा अब सर इतना तो ठीक है, इतना आपने बता दिया, चलिए ठीक है। अब इसमें बेटा मैं पहले ये आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड क्या है। तो एक प्रश्न लेता हूं, आपकी किताब का है। इस प्रश्न में लिखा है द एचसीएफ ऑफ, ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 185। क्वेश्चन आपके पास क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं एचसीएफ ऑफ 185 नंबर है, और दूसरा नंबर है हमारे पास 333 481, 333 481 है। ठीक है, अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमने क्या कहा, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। सबसे पहले सरल वाला मेथड देखते हैं। डिवीजन मेथड में बच्चा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो दो संख्या लेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको छोड़, अगर तीन संख्या आपके पास दिया, तीन नंबर दिया है, क्लास 9 की आपके बुक में है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के, तो इसमें तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 481, 481 है, और 333 और 185 यानी 333 और 185 दोनों स्मॉलर है। तो सबसे छोटी कौन है? 185 है। तो 185 से हम सबसे पहले भाग करेंगे किसमें? 333 में। तो 185 बन जा 185, क्योंकि 2 टाइम्स अगर आप ले जाते हो तो बड़ा हो जाएगा
333 से कम ही रहे, ठीक है, 333 से ज्यादा ना हो। तो 185 यहां लिखेंगे। सब्सट्रैक्ट करिए अब इसको आप, 13 में से 5 8, 12 में से 8 4, 2 में से 1 1, 148। अब 148 से हम डिवाइड किस में करेंगे, ये इसमें फर्स्ट वाला नंबर जो हमारे पास 185 में, तो 148 सब जब आप 185 में डिवाइड कर 148 1 जा 148, फिर सब्सट्रैक्ट करें 15 माइनस 8 7, यहां क्या 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 1 कैंसिल। 37 सब किस में आप डिवाइड करेंगे 148 में, 148 में 37 से आप डिवाइड करो 148 में, कितनी टाइम्स आप इसको ले जा सकते हो, सोच के देखो थोड़ा सा। 33 3 जा 90, 34 जा सर 120, ठीक है, और हाँ 34 जा 37 4 जा हम ले जाते हैं, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 148 कैंसिल आउट हो गया। तो यह नंबर किससे डिवाइड हुआ लास्ट में जाके 37 से, किससे डिवाइड हुआ बेटा 37 से। तो हमारा इसका HCF क्या हो गया 37 हो गया। किसका किसका 185 और 333 का। अगर 185 और 333 37 से डिवाइड हो रहा है, आप भाग करके देखना होगा, तो यह 37 से 481 भी डिवाइड होना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं करके। तो 37 डिवाइडेड बाय 481, जो इन दोनों का HCF आएगा लास्ट में तीसरे नंबर को हम उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना 37। अब इसमें 37 1 जा 37, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 7 1, 4 माइनस 3 1, 111। 37 3 जा ले जाइए आप, ठीक है, 37 3 जा ले जाइए, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 111 कैंसिल आउट 0 0 हो गया। क्या गया 13, पूरा कर गया किससे 37। तो ये 37 जो हमारे पास है वह क्या हो गया HCF हो गया। किसका बच्चा, किसका HCF 185 333 एंड 481 का। यह क्वेश्चन नंबर है इसका 8th, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 इसी समय एक्सरसाइज का बता दे रहा हूं, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्या था HCF ऑफ 185 333 481। तो हमने डिवीजन मेथड से निकालकर क्या देख लिया सर 37 आया। कैसे निकाला, पहले सबसे पहले सब छोटी संख्या 185, उससे बड़ी 333, 185 से 333 में डिवाइड किया, डिवीजन मेथड से निकाला 37 से, नंबर पूरा कैंसिल आउट हुआ। जिस नंबर से डिवाइड किया वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा HCF। अब इसको चेक करने के क्या तीसरा नंबर जो थर्ड नंबर हमारे पास था 481, उसमें भी हमने क्या किया 37 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, किससे 37 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया कैंसिल आउट हो गया 481 भी, इसका मतलब 37 ही हमारा क्या है HCF है। इस मेथड को हम क्या कहेंगे डिवीजन मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे डिवीजन मेथड, भाग विधि हुआ, ठीक है। अच्छा सर, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है सर जी, डिवीजन मेथड तो हो गया, समझ में भी आ गया, ठीक। तो डिवीजन मेथड के बाद अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है सर, उसको कैसे करते हैं, चलिए उसको भी बताते हैं आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चा हम करते क्या है 185 यहां लिखेंगे ऐसे, इज इक्वल्स लिख देंगे इसके तरफ, 333 लिखेंगे यहां भी इक्वल्स कर देंगे, 481 लिखेंगे इक्वल्स कर देंगे। अब इन तीनों का अलग अलग हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या होता है सर, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। रफ वर्क में कहीं करेंगे, यहां नहीं करके दिखाना आप, ठीक है। अब रफ वर्क में कहां करेंगे सर, कैसे फैक्टराइजेशन सर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे सोच सर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, चलिए वो भी बता देता हूं। आप यहां पर लिखेंगे 185 है पहला नंबर, 185 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। यह नंबर किससे कटेगा, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करना है। डिविजिबिलिटी रूल याद कर लो, क्लास 6 का है बच्चा, ठीक है, मैं 9 में थोड़ी पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 5 का, 6 का याद रखो। तो यह नंबर किससे कटेगा 5 8 13 प्लस 1 14, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा सर, 5 से कटेगा। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 37 से ही कटेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 नंबर आया, क्या 5 इंटू 37 आ गया। क्या आया सर 5 इंटू 37 आ गया, ठीक है। 333 का भी अब फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे, चलिए 333 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 333 का तो ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब ये किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। कैसे सर, आपने पता कैसे किया 3 से कटेगा, बेटा सबको ऐड कर लो, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हुआ 9 ना, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आ गया तो कटेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आया, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 37 फिर आया, 37 यहां लिख देंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 37, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट नंबर क्या बच गया 481। तो 481 का आप करोगे, मैं ऐसे ही बता देता हूं, 481 का फैक्टराइजेशन करना, आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे 13 इंटू
37 आ जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 37 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, हाँ आएगा। अब इसके बाद इसमें हाईएस्ट का है HCF हमको निकालना है बेटा। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ध्यान देना आप इस बात को। अभी इसके पहले जो मैंने बताया वो डिवीजन मेथड था। क्या? HCF। कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है, जो तीनों के साथ हो? आलू का काम कौन कर रहा है? ठीक है, आलू एक सब्जी ऐसी है, मतलब आप कह सकते हो वेजिटेबल ऐसा है जो हर एक सब्जी में यूज होता है, सिर्फ भिंडी वाले में छोड़ के, भिंडी अकेले रहता है। तो 37 तीनों में आपको दिख रहा है ना, बाकी और कोई नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। तो कौन सा नंबर कॉमन है? 37। 37 के ऊपर ऐसे हम जाल फेंक देंगे, अपना गोला बना देंगे। तो HCF इसका क्या आ गया? 37 आ गया। हमने डिवीजन मेथड से भी निकाल कर देखा था, हमारा HCF क्या है? 37 आया था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल कर देख लिया, क्या 37 आया। तो बेटा यही है प्राइम फैक्टराइजेशन और आपके पास डिवीजन मेथड। हो गया दोनों HCF, ठीक है। अब सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड तो समझ में आ गया, सर ये फैक्टराइजेशन मेथड से LCM कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलिए LCM का भी एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं लेकर। किताब में तो आपके खैर नहीं दिया है, लेकिन मैं बताता हूं आपको। तो इसके बाद एक दो फार्मूले हैं, उसको भी आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, क्योंकि ऐसा तो कोई क्वेश्चन अब आपके किताब में नहीं है कि जिसका हमको LCM निकालना हो, तो मैं रैंडमली ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले लेता हूं एक अपने ही मन से, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन मैं जैसे ले लेता हूं एक, मान लेते हैं सपोज दैट हमको LCM निकालना है। फाइंड द LCM ऑफ, छोटा नंबर लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, ठीक है। फाइंड द LCM ऑफ 28 एंड 12। फाइंड द LCM ऑफ 28 एंड 12। तो इसको हम दोनों तरीके से निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर दूसरा किस मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे भी हमने निकाला था CF, वैसे ही आप यहां लिखोगे 12 इज इक्वल्स टू 28। तो 12 का जब आप फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है, और इसका हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 7 जा 28। LCM में हम क्या करते हैं बेटा? जो मिल रहा है उसको भी और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। यानी LCM बराबर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पे 2 इंटू 2, कौन सा कॉमन नहीं है? 3 और 7 में नहीं कॉमन है, उसको भी लिख लेंगे। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 7 84। ये हो गया LCM किसका? 12 और 28 का LCM क्या हो गया सर? 84 हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84, ठीक ना यहां पे। अब इसके बाद इसका तो ये कौन सा सर मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है इसके बगल में ही बता देता हूं आपको। ऐसे आप बनाएंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे 28 और 12 लिखेंगे, ठीक ना। अब इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर, अगर एक भी नंबर ऐसा हो जिसमें 2 से डिवाइड हो, ठीक है, तो 2 से इसमें दोनों में डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 28 में 14 आएगा, यहां 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब दोनों में से कोई नंबर ऐसा जो इसमें 2 से भाग जाए, नहीं जाएगा, कामा लगा बीच में, तो 3 से जाएगा, 3 से पहले डिवाइड, 7 से भी तो जाएगा सर, 7 से भी कर सकते, पहले छोटा नंबर लिखेंगे बेटा, बड़ा नंबर लास्ट में। 7 को यहां ऐसे एज इट इज लिख देंगे, 3 1 जा 3, 7 फिर आया, 7 से फिर डिवाइड कर देंगे 1 1। लास्ट में जब तक 1 और 1 नहीं आ जाता हमारा, तब तक हम इसको ऐसे ही फैक्टराइजेशन करते रहते हैं। तो क्या क्या नंबर मिला? 2 2 3 7। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 84। यानी 28 और 12 का LCM क्या आ गया? 84 आ गया। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया कि नहीं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, HCF का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन भी किताब बता दे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इसके बाद ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम चलते हैं आपके जो फार्मूले हैं, जो फार्मूला दिया उन फार्मूलों को पहले लिखते हैं, सूत्र को पहले लिखते हैं, फिर आपके हम प्रश्न की तरफ भी कूच करते हैं, मतलब प्रश्न की तरफ भी चलते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लें। तो जो हमारे पास फार्मूला है बच्चों, फार्मूले को हम देखते हैं। पहला जो फार्मूला हमारे पास है, आप पढ़े होंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या कहीं कहीं लिखा रहता है सिर्फ संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर LCM इंटू HCF। या आपने यह पढ़ा होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। आपने ऐसा तो पढ़ा होगा ना? हाँ पढ़ा है। LCM इंटू HCF क्लास 6 में आपको मिला होगा ऐसा, ठीक है। अभी मैं CHS क्लास 6 के लिए, मतलब क्लास 5 वाला जो एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे 5 में होंगे, तैयारी कर रहे हैं, 6 का एग्जाम देना चाहते हैं, 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको मैं उसमें उस चैप्टर में बताऊंगा इसके बारे में, एक ये वहां भी आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को ही हम कहते हैं फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या जिसे आप कह सकते हो
इंटू सेकेंड नंबर कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। मैं देखो एक एक चीज बता दे रहा हूं आपको, कंफ्यूजन ना हो कहीं से। अगर कोई कंफ्यूजन भी होता है तो मैं नंबर तो दे रखा है बेटा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। ठीक है ना, तो चलिए सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, अब यहां से इसी फार्मूले से हम बहुत सारे फार्मूले लिख सकते हैं। कौन कौन सा लिखा जा सकता है, जैसे अगर आप मान लीजिए पूछा गया एलसीएम, तो आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, नंबर आपका समझ ज्यादा जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ बराबर पूछेगा तो एचसीएफ यहां कर देना, एलसीएम को यहां कर देना। फर्स्ट नंबर बराबर अगर पूछता है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपॉन सेकेंड नंबर हो जाएगा। अब अगर सेकंड नंबर पूछता है, सेकंड नंबर को यहां करो। ठीक है ना, सेकंड नंबर यहां कर दो अपॉन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें आपको क्लास 9th में एक चीज नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही सर, क्या फार्मूला नया है? एक फार्मूला इसमें यह दे रखा है बेटा कि एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है, और एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस। एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस और एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन क्या है? एचसीएफ ऑफ द जब फ्रैक्शन आपको कहा जाए, मतलब किसी भिन्न के, ठीक है, किसी भिन्न का एचसीएफ आपको निकाल, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, किसी भिन्न का मान लो आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का। ठीक है, इसका क्वेश्चन है आगे मैं बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का महत्तम समापवर्त। क्या होता है, अंश का महत्तम समापवर्त अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मानिए हर का। ठीक है, किसका, हर का एलसीएम। और अगर आपसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाए बच्चों, क्या पूछा जाए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाए, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब होता है हर बच्चा। ठीक है, क्या होता है, हर। समझे? तो बच्चों हमने यहां तक आपका देखा क्या, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर भी हो गया। तो ये जो हमने फार्मूला बता रखा है, आप इस फार्मूले को, सूत्र को याद रखा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलिए, तो इस फार्मूले को आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन में, प्रश्न जब हम बताएंगे आपको, तो उस प्रश्न में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। अब हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।